एनसीईआरटी बजाज चैनल क्लास 12 के बच्चों के लिए सॉलिड स्टेट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसमें से फर्स्ट टर्म के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कुछ कंसेप्ट आप लोगों को बताया जा रहा है। एक कंसेप्ट कैरी आउट करना जो तुम्हें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने टाइप होते हैं, इसमें किस किस चीज का स्टडी किया जाता है, किसके बारे में किया जाता है, यहाँ पे दिखाया गया है। इधर नेम लिखा है, यहाँ पे इंटर पार्टिकुलर फोर्स लिखा है, यहाँ पे पार्टिकल्स लिखे हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं। पहला है एटॉमिक। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन से फोर्स होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इसका पार्टिकल्स जो पार्टिसिपेट करता है वो एटम्स होते हैं, और इसका एग्जांपल जितने भी नोबेल गैसेज है, जिसे इनर्ट गैसेज के नाम से भी बोलते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन। अब इसका एग्जांपल हुआ। उसी तरह सेकेंड में आता है मोलिक्यूलर। अब मोलिक्यूलर के बारे में देखेंगे कि इसके इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिसिपेट करता है, कौन से फोर्स लगते हैं। तो यहाँ पे H बॉन्ड दिखाया गया है। H बॉन्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो मेनली फॉर पीएच मेटल के बीच लगता है, यानी सबसे अधिक आपका फ्लोरीन के साथ लगता है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ लगता है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन के साथ लगता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आगे की तरफ कंटिन्यूअस चलते जाता है, और मेटल में सबसे कम लगता है। इसके एग्जांपल यहाँ पे पार्टिकल्स में दिखाए गए हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पे जो एग्जांपल आते हैं, यहाँ पे 2 चीज दिखाया गया है, एक नॉन पोलर और एक पोलर। नॉन पोलर का एग्जांपल दिखाया गया है O2 यानी डाई ऑक्सीजन, C2H2। पोलर में दिखाया गया है NH3 अमोनिया, H2O जिसे एक्वा या वाटर बोलते हैं, और भी बहुत सारे इसका एग्जांपल है। तीसरा यहाँ पे दिखाया गया है आयनिक। अब आयनिक का मतलब क्या होता है, कोई कंपाउंड हो वो आयन के फॉर्म में ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले जो फोर्स होते हैं आयन फोर्स होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं आयन पार्टिकल्स होते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया NaCl, CaF2, MgBr2, MgOH का होल ट्वाइस। डिफरेंट टाइप के इसका एग्जांपल आते हैं जो कि आयन के फॉर्म में ब्रेक कर जाता है। तीसरा है यहाँ पे मेटालिक। अब इसमें इंटरपार्टिकुलर फोर्स है, जो मेटालिक बॉन्ड लगता है वो मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पार्टिकल्स है इसमें मेटल एटम्स पार्टिकल्स होते हैं, और इसका एग्जांपल जो होता है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, फेरस है, जिंक है, और भी एक्स्ट्रा होते हैं एग्जांपल। अगला है कोवालेंट। अब एक कोवालेंट में नेटवर्क बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इसमें पार्टिकल्स एटम होते हैं, और इसका एग्जांपल होता है SiO2 डायमंड ग्रेफाइट। यहाँ पे जो ग्रेफाइट दिखाया गया है एक्सेप्शनल केस में आते हैं, एक्सेप्शन है। अब आगे देखते हैं अगला टेबल। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम लिखा हुआ है, रिलेशन लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है, पैकिंग फ्रैक्शन लिखा हुआ है, डेंसिटी लिखा हुआ है। सिंपल क्यूबिक के लिए देखते हैं तो इसके प्रत्येक कॉर्नर पे एटम जो प्रेजेंट होते हैं 8 प्रेजेंट होते हैं, और 1/8 से डिवीजन किए जाते हैं, तो 1/8 × 8 = 1 आ गया। इसका एज लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन होता है A = 2r होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इसका 0.52 होता है, और डेंसिटी इसका होता है 1 × m/Na × a³। आगे देखते हैं BCC बॉडी क्यूबिक सेंटर के लिए। कॉर्नर पे 1 एटम प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टिव नंबर जो एटम होते हैं कॉर्नर पे 1 प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर पे 1 प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर
इसका रिलेशन देखते हैं तो √3a = 4r होता है। अगर यहाँ से ये निकालना होगा डायरेक्ट तो ये इक्वल टू हम यहाँ से एक रिलेशन और क्रिएट कर सकते हैं 4r/a मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा √3। अब यहाँ से हम लोग a भी निकाल सकते हैं r भी निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, पैकिंग फ्रैक्शन 0.62 होता है और इसका डेंसिटी निकालना चाहे अगर तो 2 × m/na × a³ होता है। आगे चलते हैं FCC के लिए। अब FCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स टोटल 4 होते हैं, कॉर्नर पे 1% होता है और ये सेंटर पे 3% होते हैं, तो 1 + 3 = 4 हो गया। इसका रिलेशन एज लेंथ और रेडियस में √2a = 4r होता है। अगर यहाँ से सिर्फ एज लेंथ निकालने होंगे तो a = 4r/√3, यहाँ पे √2 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 होता है। इसका डेंसिटी निकालना चाहे तो d = 4 × m/na × a³ होता है। आगे चलते हैं FCP के लिए। कॉर्नर पे 2% होते हैं, सेंटर पे 1% होते हैं और सेकंड लेयर पे 3% होते हैं। तो 2 + 1 3 और 3 6, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम SCP के लिए 6 होते हैं। और इसका रिलेशन देखिए एज लेंथ और रेडियस में तो ये = 2r होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 होता है और इसका डेंसिटी निकालना चाहे तो d = 6 × m/na × a³। अब इसके आगे आते हैं रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल क्या होता है? R+ यानी R कैटायन और R एनायन का रेशियो लिया जाता है, उसको बोलते हैं रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल का कुछ वैल्यू यहाँ पे डेफिनेट दिया गया है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कौन सा बॉन्ड में प्रेजेंट होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। यहाँ पे दिखाया गया है 0.155। ये 0 से बड़ा है तो ये लीनियर बॉन्ड होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होते हैं। अगला है 0.155 से 0.225। ये ट्रायंगुलर बॉन्ड होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। अगला है 0.225 से 0.414। ये होता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगला स्टेप में हम लगाएंगे तो देखेंगे कि 0.414 से 0.732 ये ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके अगले वाले कंसीडर करते हैं तो ये होता है 0.732 से 1 के बीच, यानी इसका टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे तो क्यूबिक बॉन्ड होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं रेडियस रेशियो रूल वो 0 से लेकर मैक्सिमम 1 तक वैरी कर रहे हैं, यानी 0 से लेकर 1 तक रेडियस रेशियो रूल वैलिड होता है और वैरी करता है। अब आती है टोटका के बारे। टोटका यानी जो आप लोग नोट्स लिखते हो। टोटका नंबर 1 है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड मिल जाएंगे। टोटका नंबर 2 इसमें आता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उतना ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड आता है। अब बच्चों हंसो मत, एक टोटका नंबर 3 देखो, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटका नंबर 4 में आते हैं फॉर FCC। FCC के लिए होता है R कैटायन यानी रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू होता है एज लेंथ बाय 2। अब एज लेंथ को हम लोग A से इंडिकेट करते हैं तो A/2 भी इसे लिख सकते हैं।
और एफसीसी के लिए तुम्हारे रिजल्ट हो जाएगा A/2। टोटका नंबर 5 आता है रो इक्वल टू होता है मास ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर हमें रो का वैल्यू निकालने हैं तो मास ऑफ स्फीयर जितना होगा अपन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर देंगे, दोनों को डिवाइड करते हैं तो रो का वैल्यू मेरे को मिल जाता है। टोटका नंबर 6 में है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, जिसको स्मॉल d से इंडिकेट करते हैं। अब 4 सिंपल के लिए अलग होता है, बीसीसी के लिए अलग होता है, एफसीसी के लिए अलग होता है। सिंपल के लिए d = a होता है, बीसीसी के लिए d = √3a/2 होता है और एफसीसी के लिए d = √2a/2 होता है। तो ये आपका कुछ कंसेप्ट था सॉलिड स्टेट से, जो आपका सीबीएसई का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो 3 दिसंबर से होने वाले हैं, उसके लिए स्पेशल क्लास 12 के बच्चों के लिए जो साइंस स्ट्रीम ले रखा है उसके लिए था। और इस चैप्टर से सिर्फ आपको 5 मार्क्स कैरी करने हैं, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, फुल सपोर्ट करो।